हेलो स्टूडेंट्स। सर क्या लेके आए हैं आज आप? आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिर्फ उसका बेसिक नॉलेज हम ले पाएंगे आज की क्लास में। तो फ्लेक्सिबल बजट पे आते हैं सीधा। ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा। फ्लेक्सिबल बजट, देखो फ्लेक्सिबल बजट बाद में देखेंगे, पहले बताओ बजट क्या होता है। सर आप बताओ, हम थोड़े ना बताएंगे। चलो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ बजट क्या होता है। बजट को शॉर्ट में हम कह सकते हैं एस्टिमेशन। बजट इज एस्टिमेशन। और जब बात करते हैं एस्टिमेशन की, तो एस्टिमेशन ऑलवेज किसका होगा? फ्यूचर का। तो हम लोग बजट का मीनिंग क्या लेंगे? फ्यूचर का एस्टिमेशन। यानी हम कह सकते हैं बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड। पास के लिए बजट नहीं बनाया जाता। हाँ चलो सर, बात समझ में आ गई, बजट क्या होता है। अब ये बताओ फ्लेक्सिबल क्या हुआ? फ्लेक्सिबल क्या होता है सर? ये फ्लेक्सिबल, देखो नाम से फ्लेक्सिबल है, जैसा चाहो वैसे आप उसे कन्वर्ट कर लो। सर क्या मतलब? देखो क्या हुआ, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, ठीक है, हाँ सर करना था, तो क्या हुआ, अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है क्या पता मैं कितनी क्वांटिटी सेल कर पाऊंगा, प्रोड्यूस कर पाऊंगा, क्योंकि काम करने से पहले अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर की ऑलवेज। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है मैं 5000 यूनिट सेल कर पाऊँ, प्रोड्यूस कर पाऊँ, हो सकता है मैं 7000 यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊँ, हो सकता है मैं 9000 यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊँ, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्शन करूँगा। हाँ सर बात तो सही है। तो अगर मैं कुछ ऐसा बजट बनाऊँ जिससे कि वो किसी भी लेवल पे, जिस लेवल पे मुझे रिक्वायरमेंट हो, उस पे मेरी कॉस्ट निकाल के दे दे, तो कहलाता है फ्लेक्सिबल बजट। सर क्या कहा आपने, एक बार वापस बताओ। फ्लेक्सिबल बजट का मीनिंग जो फ्लेक्सिबल है प्रोडक्शन के लेवल के अकॉर्डिंग। मतलब ये हुआ कि अगर मेरा प्रोडक्शन लेवल 5000 यूनिट्स होगा तो मेरी कॉस्ट ये आएगी, 7000 होगा तो मेरी कॉस्ट ये आएगी, 9000 यूनिट्स होगा तो कॉस्ट ये आएगी, 10000 होगा तो ये आएगी। अच्छा सर इतनी सी बात? हाँ बिल्कुल इतनी सी बात। तो इसका मतलब सर फ्लेक्सिबल बजट हो गया? हाँ हो गया। तो फिर सर क्या चैप्टर कंप्लीट हो गया? नहीं नहीं, चैप्टर शुरू हुआ है। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है ये मैंने बता दिया। अब करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, हम डिस्कस करते हैं। अभी देखो मैं अब आपको एक बात बताता हूं। फ्लेक्सिबल बजट को सीखने से पहले, मतलब फ्लेक्सिबल बजट में जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे उसको सीखने से पहले हमें कुछ कॉस्टिंग को, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को उसके वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग जानना पड़ेगा कि वो कितने टाइप के होते हैं। सर क्या मतलब? मैंने आपको बताया था पहले भी, हम लोग पिछले कुछ चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट को हम बांटेंगे वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट थी? वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। हाँ सर हाँ, बात समझ में आ गई, ये तो हमें पता है, फिर भी मैं एक बार वापस बता रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट वह थी जो प्रोडक्ट की पर यूनिट सेम रहे, जो पर यूनिट सेम रहे। हाँ एक्सेप्शन होंगे तो देखेंगे, जनरली हम ये कहेंगे प्रोडक्शन पर कॉस्ट, जो प्रोडक्शन पर यूनिट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है वो सेम रहेगी। पर यूनिट कॉस्ट सेम रहनी है, और फिक्स कॉस्ट क्या है? सेम इन टोटलिटी। मतलब फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन की यूनिट से कोई लेन देन नहीं है, और वेरिएबल कॉस्ट का लेन देन है। मतलब अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट सेम है तो टोटल बढ़ती जाएगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल जो हर बार देता हूँ वो दे देता हूँ। जैसे मान लो ये मार्कर है, मैं रिटेलर से होलसेलर से परचेज करके लाता हूँ और मैं रिटेल में सेल करता हूँ। 6 रुपीज़ पर यूनिट मुझे वो देता है, 6 रुपीज़ पर यूनिट में वो मुझे देता है, और मैं इसे आगे ₹10 पर यूनिट में सेल करता हूँ। तो 6 रुपये पर यूनिट, हर बार एक पेन और लाऊंगा, 6 रुपये और एक बार और लाऊंगा, 6 रुपये और एक बार और लाऊंगा, 6 रुपये और देना पड़ेगा, और जितनी बार सेल करूंगा 10 रुपीज़ में सेल हो जाएगा। तो जो इसकी 6 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो इसकी कॉस्ट हो गई वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जिस शॉप में लाके मैं इसे सेल कर रहा हूँ उस शॉप का रेंट क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन का लेवल कुछ भी क्यों ना हो वो तो टोटल में सेम रहेगा। हाँ सर हाँ, ये समझ में आ गई। लेकिन एक चीज और, वो और देखिएगा, वो क्या कह रहा हूं मैं, एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली सेमी वेरिएबल कॉस्ट कुछ अलग नहीं है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है।
किनका? वेरिएबल और फिक्स का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों पार्ट होते हैं। सेमी वेरिएबल का नेचर वेरिएबल और फिक्स दोनों टाइप का होता है, दोनों का कंबाइंड इसका इफेक्ट आएगा। कैसे सर? पर यूनिट वाला भी होगा सेम वाला और टोटल वाला भी होगा। सर क्या मतलब, समझे नहीं? आप समझो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो हमारा बीएसएनएल टेलीफोन का बिल, लैंडलाइन का बिल है, तो उसमें क्या रहता है, एक तो फिक्स चार्ज सेम रहेगा, मतलब आप चाहे कितनी कॉल क्यों ना करो, फिक्स चार्ज आपको रुपीज़, फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ ₹200 आपको पे करना है मंथली। ₹200 का तो आपको क्या देना है, रेंट पे करना है, और उसके बाद जितनी कॉल करोगे उस कॉल का 50 पैसा पर कॉल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हमारा बिल आता है, मान लेते हैं कि हमने ड्यूरिंग द मंथ 500 कॉल्स की, 500 कॉल्स की, तो 200 का तो रेंट आएगा ही आएगा, और 500 इंटू कॉल चार्जेस 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 500 इंटू 0.5 250 का वो आ गया। तो टोटल बिल का अमाउंट कितना हुआ, 200 का फिक्स चार्ज, 250 का ये कितना हो गया, 450। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ जो हमारे बीएसएनएल के टेलीफोन का जो बिल आता है उसकी कॉस्ट का नेचर क्या है, वो वेरिएबल है कि फिक्स? तो हम क्या कहेंगे, ये सेमी वेरिएबल है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्ट फिक्स का भी है और कुछ पार्ट वेरिएबल नेचर का भी है। सेम थिंग आप अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में भी, देख सकते हो। तो ये बात होती है हमारे सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। हाँ सर, हाँ, बात समझ में आ गई। वेरिएबल कॉस्ट समझ में आई, पर यूनिट सेम, फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में सेम। तो सर अब फ्लेक्सिबल बजट में इनको समझने के बाद अब आगे हम क्या करेंगे, तो वो भी देखते हैं। देखो, बात को हम समझेंगे, लेकिन बिना एग्जाम्पल लिए समझना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए क्यों ना हम बात करते हैं एग्जाम्पल लेके, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। देखिएगा, मैं आपको कहता हूं एट 5000 यूनिट्स लेवल कॉस्ट आर गिवन। 5000 यूनिट्स के लेवल पे कॉस्ट दी गई है, ठीक है भाई, कॉस्ट दी गई है। कौन सी कॉस्ट दी गई है, अलग अलग कॉस्ट दे रहा हूं। रॉ मटेरियल, और लिख देते हैं ₹4 पर यूनिट, थोड़ा पास में लिख लेते हैं ₹4 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर ₹5 पर यूनिट, और फिर क्या देता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, कह देता हूं ₹20,000 के ऊपर यूनिट ही लिख देते हैं ना, बेटर रहेगा। ये लो ₹3 पर यूनिट, लेकिन इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं 60% फिक्स्ड। मतलब मैंने क्या लिखा है, ₹3 पर यूनिट की जो कॉस्ट है उसके अंदर 60% पार्ट आपका फिक्स है, रिमेनिंग 40% क्या है, वेरिएबल। जब कभी भी किसी कॉस्ट के ब्रैकेट में ऐसे लिखा हो सम पार्ट इज ऑफ वेरिएबल नेचर और सम पार्ट इज ऑफ फिक्स नेचर, देन इट मींस द नेचर ऑफ दिस कॉस्ट इज सेमी वेरिएबल। ये सेमी वेरिएबल नेचर की कॉस्ट है, जितना पार्ट फिक्स है वो फिक्स है, रिमेनिंग पार्ट वेरिएबल होगा। एक और मैं ले लेता हूं, ऑफिस एक्सपेंसेस, और वो यहां लिख देता हूं ₹40,000, और यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं रिजिड फॉर ऑल लेवल। रिजिड फॉर ऑल लेवल का मतलब हुआ, रिजिड का मतलब हो गया फिक्स्ड। एक और ले लेते हैं, चलो एक लास्ट और ले लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंस ₹5 पर यूनिट, और ब्रैकेट में लिख देता हूं 70% वेरिएबल। मैंने कोशिश की है इस एग्जांपल में बहुत सी चीज़ें कवर करने की, जिसमें कुछ पार्ट मैंने आपको किसी कॉस्ट के टोटलिटी में दिए हैं। देखिएगा यहाँ
और किसी में मैंने पर यूनिट भी दिए और उसमें कुछ में फिक्स वेरिएबल ऐसा लिखा भी है, किसी के ब्रैकेट में कुछ नहीं भी लिखा है। तो इसको देखते हुए हम इस क्वेश्चन को, इस फ्लेक्सिबल बजट को बनाना सीखेंगे। अब सर क्वेश्चन क्या है इसमें, ये तो बताओ। क्वेश्चन ये है कि ये जो डेटा दिया हुआ वो 5000 यूनिट्स के लेवल का है। आपको क्या करना है, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट कितना ले लें, कितना ले लें, 5000 दिया तो लिख देते हैं एट 6000 यूनिट्स लेवल, 8000 यूनिट्स लेवल एंड 10,000 यूनिट्स लेवल। मतलब आपको 5000 यूनिट्स के लेवल पे बजट दिया हुआ है और 6000, 8000 और 10,000 यूनिट्स के लेवल पे फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। फ्लेक्सिबल रहना है आपको, कैसे, 5000 पे अगर ये है तो 6000, 8000, 10,000 पे क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल हो जाओ। बताओ 6000 पे कितना होगा, 8000 पे कितना होगा, 10,000 पे कितना होगा। वही बजट हमारा क्या होगा, फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिख लिया, जल्दी से लिख लिया भाई, जल्दी से लिख लिया, इसे लिख लिया होगा आपने, शायद नहीं लिखा तो पॉज करके देख लेना। मैं यहाँ पे बनाता हूँ अब फ्लेक्सिबल बजट। जिन लेवल्स पे आपको बजट प्रिपेयर करना है उतने आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में 6000, 8000, 6000, 8000 और 10,000 पे पूछ रहा है। तो बस सर क्या इसी पे बनाना है, देखो जिस पे पूछ रहा है 6 से 10 उस पे तो बनाना ही बनाना है, अनडाउटेडली बनाना है, कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि नहीं बनाए। लेकिन आप चाहो तो जो गिवन लेवल है 5000 यूनिट्स उसका भी कॉलम बना सकते हो, बट मेरे यहाँ पे स्पेस इतना ही था इसलिए मैंने 6000, 8000, 10,000 का लिया। ठीक बात, हाँ सर बात समझ में आ रही है। क्या करना है, बिल्कुल वही सीक्वेंस जैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं वही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। हाँ सर कॉस्ट शीट तो हमें पता है, सबसे पहले क्या लिखते थे, डायरेक्ट मटेरियल। तो देखो हमारे एग्जांपल में रॉ मटेरियल दिया है, डायरेक्ट मटेरियल हुआ कितना दिया, ₹4 पर यूनिट। अब सर बात यह है कि आप हमें ये बताओ ये 4 पर यूनिट जो रॉ मटेरियल दिया है ये फिक्स है कि वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। देखो अगर नेचर बता दे तो जो कहे वो सही मानना है, बट ना बताए तो आप उसके नेम से जाओ, रॉ मटेरियल डायरेक्ट नेचर का है, ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो प्राइम कॉस्ट कोई भी है, प्राइम कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस कोई भी है तो डेफिनेटली उसका नेचर क्या होगा, वेरिएबल होगा। इसलिए आप बिना सोचे समझे ले सकते हो, क्या वेरिएबल कॉस्ट होगी, कौन, प्राइम कॉस्ट जो भी होगी वेरिएबल नेचर की होगी। लेकिन जो ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और वो फिक्स भी हो सकते हैं, इसलिए वहां आपको चेक करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि रॉ मटेरियल 4 पर यूनिट है, 4 पर यूनिट है। तो मैं एक काम करता हूं, यही ब्रैकेट में लिख देता हूं रॉ मटेरियल एट द रेट ₹4 पर यूनिट। अगर ₹4 पर यूनिट कॉस्ट है तो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 6000 24,000, 4 इंटू 8000 32,000, 4 इंटू 10,000 40,000। कैलकुलेशन आप जरूर वेरीफाई कर लेना भाई। नेक्स्ट नंबर है अगला, देखो डायरेक्ट लेबर, नाम से लिखा है डायरेक्ट लेबर यानी नेचर क्या है, वेरिएबल। तो मैं लिखता हूं डायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर भी क्या इसी तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। ₹5 पर यूनिट, 5 इंटू 6000 30,000, 5 इंटू 8000 40,000, 5 इंटू 10,000 50,000। और हमारे इस एग्जांपल में जो हमने लिया कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ तो हमने इसको ही लिख दिया प्राइम कॉस्ट। टोटल करना है 54,000, 72,000 और ये हो गया 90,000। कोई समस्या नहीं होने वाली यहाँ पे। तो सर समस्या तो हमें आगे भी नहीं होगी, आप साथ में हो तो हाँ हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी
मतलब अपने आप ही अगर आप करते तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। अब क्या करें सर, यहां से आप बताएं। अगला नंबर आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। क्या करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स में? आप ये देखो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा है 3 पर यूनिट, ब्रैकेट में लिखा है 60% फिक्स। 60% फिक्स लिखा है, इसका मतलब रिमेनिंग 40% क्या हुआ? वेरिएबल। तो अब आप क्या करेंगे, इसके दो पार्ट करेंगे, एक पार्ट वेरिएबल और एक पार्ट फिक्स। बड़े ध्यान से सुनना है यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट टाइम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे बांटते हो देख रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन के डेटा को लेने से पहले एक लाइन बोल रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। आप लोग क्या करेंगे, जो भी सेमी वेरिएबल नेचर की कॉस्ट होगी उसे दो पार्ट में बांटेंगे, वेरिएबल और फिक्स में। हाँ सर हाँ, वो तो बांटेंगे, लेकिन वेरिएबल पार्ट को ऑलवेज रीड करना है माइंड में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? पर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना, और फिक्स पार्ट को टोटलिटी में देखते हुए रीड करना है आपको। पर यूनिट रीड ही मत करना भले ही, और पर यूनिट अगर है तो कोशिश करो उसे कन्वर्ट करने की, किसमें? फिक्स पार्ट में। सर क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आया? एक बार वापस बता रहा हूं, सुनो। सेमी वेरिएबल पार्ट में, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल पार्ट और फिक्स पार्ट दो होंगे। वेरिएबल पार्ट को आप पर यूनिट रीड करेंगे और फिक्स पार्ट को टोटलिटी में रीड करेंगे। सर सुन लिया, बात समझ में आ गई, लेकिन यूज कैसे करेंगे ये बताओ। यस, अब मैं बताता हूं, सुनो। आप ये देखो, आपके पास में ₹3 पर यूनिट जो दिया हुआ है, इसका वेरिएबल पार्ट कितना है? सर आप पहले वेरिएबल क्यों ले रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये पर यूनिट दिया हुआ है तो पहले आप वेरिएबल वाला पार्ट निकालो। सर वेरिएबल वाला पार्ट 3 का 60%? नहीं, ये 60% तो फिक्स है, तो 3 का 40%। हाँ 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 बिल्कुल सही। तो कितना है 3 का 40%? 1.2 पर यूनिट। वापिस सुनो, 3 का 60% फिक्स है तो 40% कितना हुआ? 1.2 पर यूनिट। और वेरिएबल पार्ट क्या होता है? पर यूनिट सेम। तो अगर ₹1.2 पर यूनिट है तो 6000 का कितना हो जाएगा? 7200। 1.2 इंटू 8000, 9600। 1.2 इंटू 10000, 12000। ठीक है भाई? हाँ सर हाँ, बात समझ में आ गई। इसमें तो कुछ दिक्कत भी नहीं है। वैसे ही है जैसे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर किया था, ये भी कर दिया। फिक्स पार्ट का क्या करना है? आओ देखो, फिक्स पार्ट कितना है? 3 का 60%। तो 3 का 60% कितना हुआ? 1.8। सर अब क्या करें 1.8 के बाद? ये देखो भाई, मैंने क्या किया, 3 का 60% यानी 1.8। ठीक है, अब 1.8 को क्या किससे मल्टीप्लाई करूं? 6000 से। 1.8 इंटू 6000 कितना आया? 10800। 1.8 इंटू 8000, 14400। 1.8 इंटू 10000, ये तो क्या कैलकुलेटर से करना, 18000। ठीक है सर, अगर आपने ऐसा किया तो फिर फिक्स और वेरिएबल में डिफरेंस क्या हुआ? यस बिल्कुल सही। अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया पर यूनिट लेते हुए, तब तो ये वेरिएबल ही हो गया, फिक्स कहां से हुआ फिर ये? इसलिए ये कैलकुलेशन सारी गलत है। दिस इज रॉन्ग, दीज कैलकुलेशन आर रॉन्ग। गलत है सर, फिर गलत क्यों करवाया? इसलिए करवाया, आप भी लिख के एक बार काटो ताकि दिमाग में सेट रहे कि ये गलती हमें नहीं करनी। तो सर अब करना क्या ये बताओ। हाँ अब बताता हूं करना क्या है। देखो, जो मैंने यहां लिखा था 3 इंटू 60% को, इसको मल्टीप्लाई करना है। सर मल्टीप्लाई ही तो किया था, लेकिन उनसे नहीं जिसपे पूछा है। आपको अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी हुई हो तो उसे उतने ही नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करो जिस नंबर ऑफ यूनिट्स पे आपको ये बजट दे रखा था। यानी ये जो डेटा दिया हुआ है आपको, ये किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स पे दिया हुआ है? सर ये डेटा 5000 यूनिट्स लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे दिया हुआ है। यानी जिस समय हमने ये डिसाइड किया कि अगर हम 5000 यूनिट बनाएंगे तो हमारी फिक्स पार्ट, तो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड में 3 रुपए पर यूनिट लगेंगे। 3 का 60% यानी 1.8 पर यूनिट लगेगा। कब?
अगर हम 5000 यूनिट्स बनाए तो, क्योंकि आप जानते हो फिक्स पार्ट पर यूनिट सेम नहीं रहता। मैं यहाँ का रेंट दे रहा हूँ अगर 10,000 रुपीज पर मंथ, तो उससे मैं पेन कितने बनाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ ये जरूर है, ज्यादा पेन बनाऊंगा तो पर पेन बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि उस 10,000 को बियर करने के लिए मेरे पास ज्यादा यूनिट्स हो गई, तो पर यूनिट पे बर्डन कम आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट सेम नहीं रखना, वो तो टोटलिटी में पकड़ो। देखो क्या करेंगे सर, हम 3 का 60% 1.8, और 1.8 को वापस उसी नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करो जिस नंबर ऑफ यूनिट्स के डेटा पे आपको ये बजटेड अमाउंट दे रखा है, बजटेड डेटा दे रखा है। यानी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ 3 इंटू 60% को आप 5000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 इंटू 60% यानी 1.8 इंटू 5000 किया तो ये कितना आएगा, 9000 आएगा। चाहे प्रोडक्शन लेवल आगे कुछ भी क्यों ना हो, 6000 8000 10,000 कुछ भी क्यों ना हो, ये क्या रहेगा, 9000 ही रहेगा। सर क्या हम भी ऐसे काट के लिखे? बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो आप भी ऐसे ही काट के लिखना, ताकि आपको याद रहे, दिमाग में सेट रहे कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है भी? हाँ सर, हाँ बात समझ में आ गई। अब क्या करें, देखो फैक्ट्री ओवरहेड तक की जो कॉस्ट आती है उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद में टोटल कर लेंगे, देखो क्या रही है, 54,000 प्लस 7,200 प्लस 9,000, ये आ रहा है 70,200। ठीक है, चेक कर लेना, कैलकुलेशन जरूर ध्यान से चेक करना। 72,000 प्लस 9,600 प्लस 9,000, ये हुआ 90,600। 90,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000, 1,11,000। ठीक है भाई? हाँ सर, हाँ बात समझ में आ गई, समझ में आ गई तो वेरी गुड। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अगला नंबर किसका है, ऑफिस एक्सपेंस का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑफिस एक्सपेंस या ऑफिस ओवरहेड, और आप देखो क्लियरली ब्रैकेट में लिखा है रिजिड फॉर ऑल लेवल, मतलब हर लेवल पे क्या है, फिक्स है, तो ब्रैकेट में लिख दिया फिक्स। और जब फिक्स है तो यहाँ अमाउंट देखो 40,000 दिया हुआ है, ये पर यूनिट नहीं दिया हुआ है इसकी तरह। 40,000 का मतलब पूरे पीरियड का 40,000 है, तो इस केस में धन्यवाद कहें इसे कि आपने सीधा अमाउंट दे दिया। तो है जैसा कि जैसा आप 40,000 लिखे, हो गया। फिर सर क्या करें, इसको आप बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जगह कम रह गई नीचे, कोई बात नहीं, मैं इधर आगे ले लूंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आ गया 1,10,200, 1,30,600, 1,51,000। ठीक है भाई, 1,10,200, 1,30,600 एंड 1,51,000। अब इसके बाद आप लोग करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड करें सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस में भी वही कहानी है, एक पार्ट वेरिएबल है, एक पार्ट वेरिएबल है, एक पार्ट फिक्स है। रूल वही अप्लाई करना है। क्या रूल अप्लाई करना है, वेरिएबल पर यूनिट सेम रखना है। देखो 5 का 70% होता है 3.5, तो वेरिएबल में तो क्या देंगे 3.5 पर यूनिट, और फिक्स पार्ट कैसे आएगा, 5 का 30% यानी 1.5, लेकिन 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर ऑफ यूनिट से जिस नंबर ऑफ यूनिट्स पे आपको ये बजट दे रखा है। तो 1.5 इंटू 5,000, आप उसे उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जिस पे आपको पूछा गया है, बल्कि फिक्स पार्ट पर यूनिट को उसी नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे बजटेड डेटा दे रखा है। तो 3.5 को 6,000 से, 21,000, 8,000 से किया 28,000, और 10,000 से किया तो 35,000। रही बात फिक्स पार्ट की, तो 1.5 इंटू 5,000 7,500,
और फाइनली हमने ये देखा कि ये हमारे आगे टोटल कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट कह सकते हैं आप। तो टोटल करें जल्दी से, 110 200 प्लस 21,000 प्लस 7,500, 138,700, 130,600 प्लस 28,000 प्लस 7,500, 166,100, 1,66,100, 151,000 प्लस 35,000 प्लस 7,500, ये आया 193,500। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर हो गया 6,000 यूनिट, 8,000 यूनिट्स एंड 10,000 यूनिट्स के लेवल पे। ठीक है, मैंने बहुत सी बातें इसमें बताने की कोशिश की है, बट कुछ छोटे छोटे से मॉडिफिकेशन हो सकते हैं क्वेश्चन में, और है वो भी हम देख लेंगे जैसा भी होगा। हाँ भाई, एक चीज मैं फिर क्लियर कर दूं, कैलकुलेशन जरूर आप चेक कर लेना, मैंने इसकी वर्किंग लिखी है, बट आप चेक जरूर कर लेना, हो सकता है कोई मिस्टेक हो, आप सही कर लेना। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखूंगा, आप लोग नोट कर लेना इसे। नेक्स्ट क्लास में अगर हमें कुछ और टॉपिक देखना होगा, डिस्कस करना होगा, तो हम जरूर करेंगे। तो पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास देख लेंगे। ओके, आज इतना ही रखते हैं। और हाँ, पसंद अगर आए हो, कुछ मेरी बात समझ में आई हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। ओके, थैंक यू।